हेलो गाइस, वेलकम टू एडवंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज की इस वीडियो में नागपुरी का जो नया सिलेबस है उसमें आपको नागपुरी की कविताएं पढ़नी है। उसमें एक कविता है नागपुरक भाई मन, जो कि नए सिलेबस पर आधारित है। तो आज का वीडियो जो है नागपुरक भाई मन, उसका भावार्थ और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसको एमसीक्यू के फॉर्म में आज के इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा कि नागपुरी भाई मन में जो शब्दार्थ, कठिन शब्दार्थ होते हैं उसको आपके सामने रख देता हूं। ठीक है, जैसे कि का लखे को कहते हैं किस तरह। एतई बेरा मतलब इतना समय। मुदा, मुदा का मतलब होता है लेकिन। तेव, तेव का मतलब होता है तब भी। हाड़ का मतलब होता है हड्डी। उमन का मतलब होता है वे लोग। ठिन का मतलब होता है पास या जगह। ठीक है। सेकरो, सेकरो का मतलब होता है फिर भी। उसके बाद फिर होता है मुदई। मुदई का मतलब होता है दुश्मन। जिसे कहा जाता है ना, मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नागपुरक भाई बहन, नागपुरक भाई बहन के जो रचनाकार हैं उनका नाम है भीम महतो। भीम महतो जो है झारखंड में, नागपुरक का मतलब कि नागपुरी भाषा बोलने वालों का स्थान, उसी को कहा गया नागपुर। ठीक है, तो नागपुरक भाई मन को ये एड्रेस कर रहे हैं और कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि बाहरी लोग आके आपकी जो धरोहर है, आपकी जो कला संस्कृति है, आपकी जो क्या कहेंगे उसको खनिज संपदा है, उसका दोहन कैसे कर रहे हैं, इसके लिए जागरूक करते हुए एक कविता के माध्यम से हम लोगों को बतला रहे हैं और कह रहे हैं कि नागपुरक भाई मन सुतल ही का लखे, एतई बेरा भेलक मुदा नींद टूटत नखे। इसका मतलब क्या हुआ कि नागपुर के भाई लोग सुतल, सुतल का मतलब कि सोए हुए हो। किस तरह से सोए हुए हो, कहाँ लखे मतलब कि किस तरह से आप लोग सोए हुए हो। एतई बेरा भेलक, एतई बेरा भेलक का मतलब इतना समय हो चुका है। मुदा नींद टूटत नखे, इतना समय हो गया है लेकिन आप लोगों का नींद नहीं खुल रहा है, आप लोगों की आंख नहीं खुल रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हमरिन कर धन जन तेव मूरख भूखे, हाड़ तोरब हमरिन उमन जीबय सुखे। इसमें क्या बोला जा रहा है, हमरिन, हमरे मन को हम लोग हमरिन भी कहते हैं। ये हम का बहुवचन है। ठीक है, हमरिन। तो हमरिन का जो धन है, हम लोगों का जो धन है, हम लोग का जन है, वो सब तो मूरख भूखे मतलब कि सब भूखे मर रहे हैं। हाड़ तोरब हमली मतलब कि हाड़ तोरब का मतलब, हाड़ का मतलब तो देखिए होता है हड्डी, लेकिन भावार्थ जो होता है कविता में, कवि का जो भाव रहता है उसको समझना ज्यादा जरूरी है। हाड़ तोरब हमरिन का मतलब है कि हम लोग जी जी जान लगा के खट रहे हैं। ठीक है, कोड़ा कमा रहे हैं, कोड़ा कमा रहे हैं तो काम धाम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा, हम लोग भूखे मर रहे हैं। और उमन, उमन का मतलब है यहाँ पर वे लोग। वे लोग कौन, जो बाहरी लोग हैं, वो सब यहाँ पर सुखी से जी रहा है। ठीक है, जो लोग बाहर से आया है उन लोग यहाँ पर सुखी से जी रहा है। जीवाएं सूखे का मतलब सुखी से उन लोग जी रहा है। हम लोग यहाँ पर हाड़ मांस को एकदम तोड़ के जी जान से खट के काम कर रहे हैं और हम लोग भूखे मर रहे हैं, खाने के लिए दाना नहीं वाला हिसाब है, रोजी रोजगार धंधा पानी का कोई ठिकान नहीं है। लेकिन जो बाहरी लोग हैं वो सब सुखी से यहाँ पर जी रहा है, ऐश कर रहा है, अय्यासी कर रहा है। यही बात को भीम महतो बतला रहे हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमरिन टिन हीरा मोती भरल सोना चांदी, सेकरों में जीना कठिन कतई मुंह छांदी। ठीक है, देखिए कितने बढ़िया बात बोल रहे हैं कि हम लोगों के पास हीरा मोती भरल सोना चांदी सब कुछ है। ठीक है, हमरिन ठिन मतलब, ठिन मतलब कि हम लोगों के पास हीरा मोती भरल सोना चांदी, ठीक है, वो सारा कुछ है। सैकड़ों में जीना कठिन कतई मुंह छांदी, सैकड़ों मतलब कि लेकिन भी जीना कितना कठिन है। और कतई मुंह छांदी, मुंह छांदी का मतलब होता है कितना किसी से मांग मांग के कुछ काम करेंगे। मुंह छांदना का मतलब होता है किसी से कुछ मांगना, उसी को कहते हैं मुंह छांदना। ठीक है, छांदना, अगर छांदी अगर इस तरह से है ना, तो जैसे बारिश होता है ना तो ओरी चूता है, तो उसमें कैसे बोला जाता है कि बाल्टी के या फिर कोनो डेगची मन के छाइन देवा। ठीक है, छान देना मतलब कि हाथ फैला दो, इस तरह से कहें तो मुंह छांदी का मतलब होता है मांगना किसी से। ठीक है, अच्छा, हमरे ठिन हीरा मोती मतलब कि हम लोगों के पास हीरा मोती भरल है, सोना चांदी भरल है, मतलब खनिज संपदा से भरा पूरा है। ठीक है, हीरा मोती से आप लोग सोचते हो कि क्या यार मजाक लिख रहा है, सही बात है। आपको नागफेनी, ये सदनी घाघ जलप्रपात गुमला का पता है?
तो सदनी घाट जल प्रताप उसको क्या बोलेंगे, वाटरफॉल। तो वाटरफॉल के आसपास जो है उसका जो इलाका है ना, वहां से हीरा मिलता था। ठीक है। इवन आपको हपा मुनि में दह था, तो अच्छा उधर से पानी जो आता था ना, उस दह में भी आपको हीरा हीरा मिलता था। ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक उस समय के दुर्जन साल राजा को बस इसीलिए औरंगजेब छोड़ दिया था, काहे कि उनको हीरा का पहचान था। ठीक है, कि असली हीरा कौन है उसका पहचान किए थे। ये आपको हिस्ट्री में पढ़ना है। मैं कोई भी बात इधर उधर की नहीं बोलता हूं, हो सकता है नाम में मिस्टेक हो गया होगा, लेकिन आप बस इतना जानिए कि झारखंड का एक राजा था जिसको औरंगजेब गिरफ्तार कर लिया था। काहे कि वो टैक्स नहीं दे रहा था, तो उसको इसीलिए रिलीज कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था, काहे कि उसको हीरा का पहचान था। ठीक है, तो इसीलिए बोला जा रहा है यहाँ पर कि हमरे ठिन हीरा मोती, तो कोई गलत नहीं लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सदनी घाघ जलप्रपात के आसपास का जो इलाका था, उस समय जहांगीर से लेके औरंगजेब के शासनकाल तक यहाँ पर हीरा मिलता था और यहाँ से लोग निकालता भी था। आपको ये भी पता होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका में उस समय हीरा का खोज नहीं हुआ था या हीरा का पता नहीं था। उस समय झारखंड का ये जो इलाका है ना, उस समय सब लोहरदगा कमिश्नरी के अंतर्गत आता था। यहाँ से आपको बॉक्साइड यानी कि एल्युमिनियम, ठीक है, उसके बाद आपको हीरा, ये दोनों के लिए बहुत नामी था। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हमरिन के अन्न धन हमरिन के कारखाना, जहां देखूं तहां भरल हीरा के खजाना। अब यहां पर क्या बोल रहा है, हम ही लोग का अन्न धन है, हम ही लोग का कारखाना है, जहां देखिए वहां पर भरा हुआ है खजाना। ठीक है, फिर आगे है, मगर तनी जाए ताकू कचहरी चाहे थाना, दूरों के नी लांघे दबे चट कर माना। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं कि मगर तनी जाए देखू, मगर मतलब कि लेकिन, थोड़ा सा, तनी मतलब कि थोड़ा सा, जाए के ताकू, जाके थोड़ा सा पता कीजिए, ताकिए। ठीक है, ताकिए, पता कीजिए, आपको पता चलेगा कि कचहरी थाना का क्या हाल है। वहां हम लोग जैसे झारखंडी लोग को लोग घुसने नहीं देता है, कुछ ना कुछ नियम कानून बना के। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि जो भी हम लोग का संथाल परगना एक्ट बना या छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बना, वो एक्ट बना के उन लोग जमीन को हड़पने का नया नया तरीका बनाया गया था। ठीक है, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि कागज पत्थर में हम लोग इतना कमजोर हैं कि हम लोग को लोग दूरा भी लांगने नहीं देता है, दरवाजा भी नाग लांगने नहीं देगा, दूर एकदम बोलता है बाहर बैठो, बाहर बैठो, अंदर नहीं आने देना, चलो बाहर जाओ, ऐसे करता है लोग कि दूरों की नहीं लांघे दे बाई चट कर बाई माना। ठीक है, आप हम लोगों के साथ धोखाधड़ी करके जितना भी चीज है उसको चट कर लिया जा रहा है। जो हम लोग कारखाना है, ठीक है, हम लोग का जो खजाना है, जितना खनिज संपदा है, उसको तो चट कर ले रहा है लोग, उसको तो विनाश, विद्री विनाश कर दे रहा है लोग। उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे है, ऊ मनक भार बोझा और केतई बोहब, धैर्य के विस्नातक रूप आप हमरे बोलब। देखिए इसमें अब क्या बोला जा रहा है कि वो लोग जो बाहरी लोग हैं, जो अंग्रेज लोग हैं या जो भी बाहरी लोग आए हैं, जो यहाँ का विनाश, यहाँ का दोहन करने के लिए, उन लोग का मतलब है भाई। ठीक है, आपको आपकी कला संस्कृति से, आपके खनिज संपदा से उसको क्या मतलब, उसको बस यहाँ से चुराना है, चलते बनना है और इंग्लैंड में म्यूजियम खोल देना है। ठीक है, इंग्लैंड का म्यूजियम क्या है, एक तरह का चोर बाजार है, जहां से चोरी किया उसको जाके सजा दिया, बोल रहा है वाह ये हम लोगों का एंटिक पीस है, ऐसे बोलता है सब अंग्रेज लोग। ठीक है, तो ऊ मनक भार बोझा और कतई बोहब, उन लोगों का जो भार है, उन लोगों का जो बोझा है, हम लोग और कितना सहन करेंगे, कितना बोहेंगे। ठीक है, बोहना मतलब कि उसको कितना बोहेंगे, कितना बोहिएगा आप लोग। ठीक है, धैर्य के विश्वनाथक रूप, हम लोग का बड़का बड़का गांव के जो ठाकुर थे, विश्वनाथ ठाकुर, विश्वनाथ शाही, आप लोग पढ़े होंगे। तो उस तरह से रूप धरिए, स्टैंड लीजिए अपना, अपना जो खनिज संपदा है उसको बचाने के लिए, अपना कला संस्कृति को बचाने के लिए, अपना नागपुर का जो भी विरासत है उसको बचाने के लिए विश्वनाथ रूप लीजिए। ठीक है, और बोलिए, विरोध कीजिए। उस बात को यहाँ पर भीम महतो अपने कविता के माध्यम से बतला रहे हैं। चलिए आगे है, नजर आइब खुल गेला खड़ा होला कान, चारों बटे जाइन गेला होला ऐलान। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि नजर अब खुल चुका है, नजर खुल चुका है कि मतलब अब हम लोग समझ चुके हैं कि हमारे क्षेत्र का दोहन हो रहा है। ठीक है, किसी भी चीज के नाम पे हम लोगों का खनिज संपदा का लूट हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग का आंख खुल गया है और कान भी खड़ा हो गया है, यानी हम लोग सतर्क हो गए हैं। चारों बटे जाइन गिलाए होलक ऐलान, अब चारों बटे देखिए हम लोग सब जान गए और ऐलान करने लग गए हैं कि भाई गलती से भी किसी को बाहरी को
प्रवेश नहीं होने देना है, ठीक है। चलिए आगे है, ताइन के सीना आपन आप धरु हथियार, सामने है खड़ा मुदई भेजू गंगा पार। इसमें क्या बोल रहे हैं, ताइन के मतलब कि सीना चौड़ा करके, एकदम सीना तान के। अब आप लोग हथियार पकड़िए, ऐसे काम नहीं चलेगा, सुधियारू से काम नहीं होने वाला, ठीक है। गोल मोल लोलो पोचो करके सुधियारू से ठग ठग के लोग हम लोग का जमीन, हम लोग का खनिज संपदा सब कुछ छीन छान के ले जा रहा है, ठीक है। घर से बेघर कर दे रहा है, ठीक है। जंगल है, जंगल में मान लीजिए कुछ निकल गया, कुछ उस तरह का मिनरल्स, झारखंड तो मिनरल्स का धनी है, इसीलिए तो रूर प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। जो रूर क्या है, रूर जर्मनी में है एक इलाका, ठीक है, जो काफी डेवलप्ड है, ठीक है, मिनरल्स के लिए नामी है। तो उसी तरह से रूर प्रदेश झारखंड को भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जा रहा है, भीम महतो अपने कविता के माध्यम से कह रहे हैं कि तानिए अपना सीना और धरिए हथियार। अगर नहीं सुन रहा है कोई, आपका बात से नहीं सुन रहा है, कागज पत्थर से नहीं सुन रहा है, तो हथियार तानिए, और सामने जो मुदई है, जो खड़ा दुश्मन है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, जो मुदई है, खड़ा दुश्मन है, उसको एकदम भगाइए, यहाँ से गंगा पार एकदम कर दीजिए, एकदम भगा दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये है कविता का भावार्थ। आइए अब इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में करेंगे। पहला प्रश्न है, हेठे देवल में से भीम महतो का रचना है के कौन सा है, जेठ मास अति, नागपुरी भाईजन, ऑप्शन सी नागपुरी भाई मन, ऑप्शन डी तुलसी और कैक्टस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नागपुरी भाई मन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जो होता है ना वो इजी होता है। क्वेश्चन के जो ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि आप लोग 1 पॉइंटर लिखिएगा, ठीक है, विकल्प रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, तो उसका जो विकल्प होता है ना वही क्वेश्चंस को टफ बनाता है, ठीक है। तो जैसे कि भाईजन लिखा हुआ रहे तो सोचिए कि यही है, ठीक है, कंफ्यूज कर जाइएगा। इसको कहते हैं मतलब कि आपका ऐसा दिमाग में या ब्रेन में ऐसा बैठ जाएगा, आप लोग सोचिएगा नागपुरी भाईजन है तो इसी को सही मारिए, लेकिन सही क्या हो जाएगा, नागपुरक भाई मन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नागपुरक भाई मन केकर रचना है के, तो ये आपके ऑप्शन है, भरत महतो, भीम महतो, भरत नायक, भीम नायक। देखिए ये भी कंफ्यूजिंग है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का ऑप्शंस उस क्वेश्चंस को टाइट कर देता है, मजबूत कर देता है, डिफिकल्ट कर देता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भीम महतो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागपुरक भाई मन कविता कर अनुसार हमरे मन ठिना काहे के, का है आपके ऑप्शन है सोना चांदी, हीरा मोती, ऑप्शन सी सिर्फ ए, या फिर ऑप्शन डी ए और बी दुयो। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दुयो हो जाएगा, ठीक है। सोना चांदी हीरा मोती दोनों है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नजर आई खाली स्थान गेलक खड़ा होलक कान, चाइरो बट जाइन गेलय होलक ऐलान, ऊपरे देवल खाली ठाव ने क्या हुई। तो ये आपके ऑप्शन है फाइट, खुल, ढपाई या फिर देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी खुल, ठीक है। कि नजर आई खुल गेलक खड़ा होलक कान, चारों बटे जाइन गेलय होलय ऐलान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नागपुरक भाई मन कविता कर अनुसार जहां देखूं तहां का भरल है के, तो ये आपके ऑप्शन हैं सोना कर खजाना, हीरा कर खजाना, महुआ कर खजाना या फिर ऑप्शन डी ए और बी दुयो। तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हीरा कर खजाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागपुरक भाई मन कविता कर कैठो पद आहे, इस मतलब इसमें कितने पद हैं, 4, 6, 8, 9। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 8 पद है इसमें, ठीक है। 8 स्टेंजा जिसको कहिएगा, 8 छंद जिसको कहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भीम महतो अपन कविता में का छांदे के बात कर रखें, तो ये आपके ऑप्शन हैं बाल्टी, हाथ, मुंह या फिर ऑप्शन डी ए और बी दुयो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मुंह छांदने की बात करते हैं। मुंह छांदना मतलब कि मांगना, किसी से कुछ मांगना, ठीक है। सब कुछ हमारे पास है लेकिन हम लोग दूसरे से मांग रहे हैं। बताओ तो यार, झारखंड क्या बताऊं आप लोगों को, ठीक है। आप लोग अभी फॉरेन उतना के बारे में पता नहीं होगा, मैं आप लोगों को बतलाता हूं क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सारा चीज यहां से जा रहा है, ठीक है। सारा कुछ आपका, जैसे कि एल्युमिनियम बन रहा है, ठीक है। एल्युमिनियम से सामान, जैसे कि आप देखते होंगे ना कि हवाई जहाज बन रहा है, ठीक है। तो हवाई जहाज बनने में डुलोरोमीन की जरूरत पड़ती है। उसका जो बाहर का जो दीवार होता है ना, उसमें एल्युमिनियम मिक्स होता है। एल्युमिनियम कहाँ से जाता है, लोहरदगा का जो बगड़ू पहाड़ है ना, वहां से जाता है, ठीक है। तो सब चीज को हम लोग को सोचना होगा। कोयला जल रहा है, कहाँ से जल रहा है, हम ही लोग का जो है बोकारो है, वहां से कोयला जा रहा है। समझ रहे हैं बात को, बहुत सारा कुछ है हम लोगों के पास जिसकी वजह से पूरा देश चल रहा है। बहुत सारे लोग बाहर के लोग हैं जो आके इसका दोहन कर रहे हैं। गलत पॉलिसी बन रहा है जिसकी वजह से हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। बताइए ना, हम लोगों के पास जॉब नहीं है, हम लोगों के पास अच्छी इंडस्ट्री नहीं है, हम लोगों के पास किसी भी तरह का सर्विस नहीं है, रोजगार नहीं है, ठीक है। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता है तो कहाँ से आगे बढ़ेंगे भाई। जब तक हम लोग अगर
इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग नहीं होंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे? ठीक है, तो ये सब बातों को भीम महतो अपने कविता के माध्यम से बताए हैं। ये सब बात को आप लोग भी ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमरिन कर धन जन तेव मोरब भूखे, हाड़ तोरब हमरिन उमन जीवन सुखे। ठीक है, तो ऊपर देवल पंक्ति संबंधित है कि कहां से संबंधित है? ऑप्शन है नागपुरी भाई 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 मन, मुलुक भारत, गांव कर सांझ, या फिर बिरसा तोर याद में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नागपुरिक भाई मन से संबंधित ये प्रश्न है। तो दोस्तों ये है नागपुरक भाई मन का कविता का भावार्थ और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आपको जो भी डाउट हुआ है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं सभी के कमेंट्स को पढ़ता हूं और उत्तर देने की कोशिश करता हूं। जो भी ऐसा लगता है कि हाँ इसका जवाब देना चाहिए तो डेफिनेटली मैं उसका आंसर जरूर से करता हूं। ठीक है, तो दोस्तों ये है वीडियो का अंत। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिए। ठीक है, उससे और मोटिवेट होकर वीडियो बनाने का मन करता है। ठीक है, तो यह है वीडियो का अंत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।